भले दुनिया मंगल पर बस जाए, लेकिन बर्तन वहाँ भी औरतें ही धोएंगी। विम का नया ऐड यही कहता है। बर्तन साफ करने वाले एक ब्रांड का विज्ञापन वायरल हो रहा है। उसने ब्लैक विम लिक्विड लॉन्च किया ताकि पुरुष भी झूठे बर्तनों की सफाई में स्त्री की हेल्प कर सकें। टैगलाइन है, बर्तन धोने वाला लिक्विड पुरुषों के लिए, मतलब औरतों की रसोई में मर्द घुसे और झूठे बर्तन धोने जैसा हल्का काम करें। इसके लिए नया प्रोडक्ट लाना पड़ा। घर भले पुरुषों का हो, लेकिन रसोई सिर्फ औरत की है। पूरे घर में ये अकेला ऐसा कमरा है जिसमें घर के मर्द की कोई साझेदारी नहीं। तो बोलने से काम नहीं चलेगा, याद दिलाने से भी नहीं, और गुस्सा करने से तो बिल्कुल नहीं। आपको पुचकारना होगा, 10 बहाने सोचने होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे नखरीले बच्चे को खाना खिलाते हुए माँ नए नए तरीके सोचती है। कुछ वैसा ही रंगारंग कीजिए ताकि खाली टाइम में पुरुष भी चावल सब्जी से लिथड़े बर्तन धोकर चमका सकें। 467 ईसा पूर्व की बात है जब ग्रीक प्ले राइटर इस्कलस ने खूब सोचकर कहा, औरतों को घर पर रहने दो, तभी तुम शांति से रह सकोगे। इस सबक के साथ ही सिलसिला चल निकला। औरतें घर पर छोड़ दी गई। मोटापा न आ जाए इसलिए मजबूरी में वे हाथ पैर भी हिलाने लगी। गोश्त पकाना, सब्जियां तराशना, रोटी फल चावल पकाना, इन सब के बीच दूसरे हल्के फुल्के काम जैसे बर्तन मांजना, झाड़ू पोंछा। इधर मर्द जंगलों में शिकार करते, कस्बे की सीमा बढ़ाते और लूटपाट से औरतों बच्चों को बचाते। भाले बर्छियों से छिदे जब वे घर लौटते तो बस एक उम्मीद होती कि ताज़ा खाना और साफ बिछावन मिल जाए। यहीं से रसोई संभालने का हुनर स्त्री में उतना ही ज़रूरी बन गया जितना इंसान में इंसानियत। बचपन का बड़ा हिस्सा नानी घर में बीता। इतवार की दोपहर वहाँ मेल मुलाकातों के नाम रहती। मैं भी बड़ों संग टंकर यहाँ से वहाँ जाती। आमतौर पर जहाँ पहुँचो बहुएं तीर की तरह भाग भाग कर काम करती। पानी ख़त्म हो उससे पहले नाश्ता आ जाता, और नाश्ते का पहला निवाला चुभला रहे हो उतने में चाय आ जाती। लेकिन कुछ बहुओं की बात ही अलग थी। उनके बारे में कहा जाता, चाहे 50 मेहमान एक साथ आ जाएं, जितनी देर में वे हाथ धोएंगे उतने में 4 किस्म की सब्जियां और दाल भात बनकर तैयार हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में एक अमेरिकी दोस्त अक्सर गुम रहती। दोस्ती बढ़ने पर पता लगा कि उसने ग्रीक लड़के से शादी की और लंबे समय बाद भी उनकी कोई संतान नहीं। अब सास ससुर ताना मारते हैं कि न तो खाना बनाना जानती है न वंश बढ़ाना। लड़की तेज तर्रार थी, पुरानी एंकर रह चुकी, लेकिन उसका असल इस्तेमाल खाना बनाना और परिवार बढ़ाना था। परेशान दोस्त खकुआकर पढ़ने चली आई। वो खुशकिस्मत थी, लेकिन हर एक औरत न तो अमेरिकी होती है, न एंकर और न ही हिम्मती। वो बस औरत होती है जो हर हाल में खुद को उपयोगी साबित करना चाहती है। दूसरों की क्या कहूँ, 2-4 दिन पहले मैं खुद हैक्स देख रही थी कि घर के जल्दी से जल्दी काम कैसे निपटाए जाएं। यूट्यूबर बता रही थी कि ब्रश करते हुए वो वॉश बेसिन धो देती है और टीवी देखते हुए सब्जी तराश लेती है। इससे टाइम बचता है जिसमें वो और नए काम कर लेती है। साल 2019 में टाइम यूज सर्वे ने पाया कि हिंदुस्तानी औरतें रोज औसतन 299 मिनट घर के कामों में और 134 मिनट बच्चों या बूढ़ों की देखभाल में बिताती हैं। डेटा ये भी कहता है कि औरतों के हिस्से 82% घरेलू काम आते हैं, फिर चाहे वे घर पर रहती हों या दफ्तर जाएं। बल्कि पाया ये गया कि दफ्तर वालियों पर घरेलू काम का ज़्यादा दबाव रहता है क्योंकि वे जज की जाएंगी। साल 2020 में एक स्टडी आई जिसमें बताया गया कि महिलाओं को ही गंदे घर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसके तहत लगभग 650 लोगों को एक तस्वीर दिखाई गई जहां किचन से लेकर बाकी कमरे भी बिखरे हुए थे। तस्वीर का एक साफ सुथरा वर्जन भी था। देखने वालों ने गंदे को कम गंदा माना जब उन्हें बताया गया कि फलाना घर किसी पुरुष का है,
वहीं साफ सुथरी तस्वीर में भी कमियां खोजकर निकाली गई। देसी विदेशी, नए पुराने, हिंदी अंग्रेजी में कितने ही उदाहरण हैं जो बताते हैं कि भले दुनिया मंगल पर बस जाए, लेकिन बर्तन अगर धोने पड़े तो वहाँ भी औरतें ही धोएंगी। पिछले साल कोविड की सेकेंड वेव के दौरान अमेरिका में एक विज्ञापन आया। एड सरकारी था जिसमें लिखा था स्टे होम सेव लाइव्स। साथ में 2 तस्वीरें थी, एक में सफाई इस्त्री करती और खाना पकाती औरतें, दूसरे में सोफे पर बैठा हुआ पुरुष। गुलगप्पाड़ा मचा और रीत के मुताबिक विज्ञापन गायब हो गया। विम लिक्विड का विज्ञापन कुछ नया नहीं, सिवाय इसके कि ट्रोल होने पर ब्रांड ने इसे मजाक बना दिया। मिलिंद सोमन जैसे महंगे मॉडल के हाथ में एक नया प्रोडक्ट थमाकर किया गया मजाक। टिकिया चाहे काली हो या नीली, झाग से नींबू की महक आए या गुलाब की, बर्तनों में तो आप भी खाते हैं, तो सफाई का जिम्मा अकेला उनका क्यों? खाना साझा है तो रसोई साझी क्यों नहीं?